उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में साथ दे। हेलो स्टूडेंट, संजय सर हियर विद न्यू लर्निंग। आज हम सेट्स का टॉपिक करेंगे। सेट्स के अंदर हम सीखेंगे इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, किस तरह से सेट्स का निकाला जाता है वो हम आज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 1.4 सेट की जो है वो इसके अंदर आपकी सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेट ए 3, 5, 7, 9, 11, बी के एलिमेंट है 7, 9, 13, 11, सी के एलिमेंट है 11, 13, 15 और डी के एलिमेंट है 15 और 17। हमको निकालना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है दैट आर द इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लेने हैं हमको और कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। और डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को अगर कोई है तो वो हटा देना है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? अब क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को हमने देखा, अब यहाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे और देखते हैं। सेट ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है और फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। और बी सेट हमारे पास क्या है, 7, 9, 13, 11। इसका यूनियन करना है सी के साथ और सी सेट हमारे पास है 11, 13 और 15, जिसके एलिमेंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। इसको ऐसे रहने दो, इंटरसेक्शन करना है इसके यूनियन के साथ। तो यूनियन में क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट ले लेने हैं और कोई रिपीट नहीं करना है। तो 7, 9, 11, 13 ये तो आएंगे ही आएंगे, 11, 13 ऑलरेडी आ गया है तो 15 और आ जाएगा इसके अंदर। बात समझ में आ गई? 7, 9, 11, 13 तो आ गए, इसमें 11, 13 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है तो 15 छूटा, उसे भी ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनियन। अब इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज कॉमन है देखते हैं हम। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 में नहीं है। 9, 7 देखो दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है। तो हमारा आंसर होगा 7, 9, 11। दैट इज द सेट ऑफ एलिमेंट 7, 9, 11 which is our answer for first question A intersection B union C. ठीक है, note it down, then we see the second part. सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए की वैल्यू हमने लिख दी, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इन दोनों का यूनियन जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन और इसका यूनियन क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन निकालना है हमको। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, 7 इधर नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7, 9 और 11। ठीक है, दैट इज अवर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक, नोट इट, देन वी डू द थर्ड वन। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यूनियन सी की वैल्यू। अब देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन है हमारे पास 3, 5 यहाँ पर नहीं है, 7, 9, 11 दोनों जगह पर है। तो 7, 9, 11 दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। नाउ इसका इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों के यूनियन के साथ।
तो इनका यूनियन क्या होगा 7 9 11 13 13 आ गया और एक 15 और एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो दोनों के यूनियन में क्या बताया था, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो दोबारा से हमारे पास 7 9 और 11 दोनों में है, तो आंसर वही हमारा कितना हो जाएगा 7 9 11। ठीक है, दिस इज आवर आंसर फॉर थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में इन दोनों तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं सभी के आंसर 7 9 11 आए हैं। तो ये बाय चांस है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर 7 9 11 ही आए। ठीक है, तो ये सारी जो मेथड है, प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे हमें काम करना है कि कितना आंसर हमारे पास आता है। तो इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now in second question, here A, B, C and D, four sets are given. We have to find out difference. First A minus B, B minus D, then D minus C. तो A minus B की वैल्यू निकालेंगे, A में से B को माइनस करना है, मतलब A के एलिमेंट में अगर B का कोई एलिमेंट है तो उसे वहां से हटा देना है। तो B के एलिमेंट 4 8 12 16 20, यहाँ चेक करेंगे 4 8 12 16 20 कहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पर B का एलिमेंट 12 यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसे इसमें से हटा देंगे। हमारा आंसर होगा 3 6 9 15 18 21। केवल जो एलिमेंट इस सेट का इसमें अवेलेबल है उसे यहाँ से हटा देंगे। दैट विल बी आवर डिफरेंस A minus B. Note it down. In second part we have to find out B minus D. B के एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, D के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब D के एलिमेंट 5 10 15 20 अगर कोई यहाँ पर है 5 10 15 20, तो देखते हैं यहाँ पर केवल 20 ऐसा एलिमेंट है जो B में है और A में भी, यहाँ पर D में है और B में भी आ रहा है। तो हमारा B माइनस D क्या होगा 4 8 12 और 16, दैट इज द वैल्यू ऑफ B माइनस D। क्लियर? तो इस वाले एलिमेंट को हम इसमें से हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट D माइनस C। तो D के एलिमेंट है हमारे पास 5 10 15 20 और C के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो D के एलिमेंट हमारे पास कम है, C के ज्यादा है, तो कैसे माइनस होगा इस बारे में नहीं सोचना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है, केवल इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि इसका कोई एलिमेंट यहाँ पर तो नहीं है। जैसे यहाँ पर इसका एलिमेंट कितना है, एक एलिमेंट है 10 जो यहाँ पर भी है, तो बस उसी को यहाँ से हटा देना है। तो 5 15 और 20, दिस इज द आंसर ऑफ D माइनस C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R एक सेट है दैट इज रियल नंबर कंटेनिंग रियल नंबर्स, Q एक सेट है जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर्स हैं। हमको फाइंड आउट करना है R माइनस Q। तो देखते हैं कैसे करेंगे। R माइनस Q, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, रेशनल और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो रियल नंबर्स में से ये रेशनल नंबर्स हट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, R माइनस Q क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, एंड दैट इज आवर आंसर। क्लियर? दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में पहला सेट हमारे पास है A इक्वल टू 1 2 3 4, दैट आर द एलिमेंट ऑफ A एंड B। सेट B है जिसके एलिमेंट क्या होंगे 4 5 और 6। दोनों में कोई चीज कॉमन है या नहीं, देखो जरा, दोनों में 4 एक एलिमेंट है, दोनों में कॉमन है। जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अगर हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू 4, दैट मींस ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला पेयर कैसा है। इसके अंदर A एलिमेंट है A E I O U, A E I O U, ठीक है, और B सेट जो हमारे पास गिवन है दैट इज C D E और F। यहां पर भी हम देखते हैं दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है दैट इज E। तो A इंटरसेक्शन B अगर हम करते हैं
तो हमारे पास एक एलिमेंट आता है ई, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट डिसजॉइंट, सेट इज नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक। अब थर्ड वाला देखते हैं हम, थर्ड पार्ट जो हमको दे रखा है, थर्ड के अंदर x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर, यहां पर इवन नंबर का सेट है, ठीक है, और b जो है हमारे पास, b के अंदर हमारे पास कैसे है, ऑड नंबर है। तो हमें पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर में कोई चीज कॉमन नहीं होती है। 2 4 6 8 इवन नंबर होंगे तो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7, कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं होगा हमारे पास। तो a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5, 5 मतलब नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं होगा। देयरफॉर थर्ड वन इज डिसजॉइंट सेट, देयरफॉर इट इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट आएगा। कौन सा वाला होगा, थर्ड वन, बाकी दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो नोट इट फर्स्ट। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स आज सेट चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, और केवल इन्हीं क्वेश्चंस अगर आपको आप करते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर पाएंगे, जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट है और डिफरेंस के क्वेश्चंस हमने किए हैं। और किसी तरह का कोई डाउट्स आपके पास होता है तो आप इस नंबर पे 9837724300 पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आप लोग एक्टिवली वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनके शॉर्टकट्स भी लगातार बनते जा रहे हैं। जो आप एक पेज में चैप्टर पूरा सॉल्व हो रहा है, एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसके दो दो लाइन में भी किस तरह सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच के, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचते जाएं। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उससे मोटिवेशन मिलेगा हमको भी और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, टिल देन बाय।